वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 27 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और महत्वपूर्ण विषयों को मैंने चयन किया है और महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को किस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, मद्रास हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा बुधवार शाम को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति वैद्यनाथन 25 मई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारियों को ग्रहण किया। कॉलेजियम ने सिफारिश की थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय वी गंगापुरवाला को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। दोस्तों, ये हैं एस वैद्यनाथन, मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। हाल में नई नियुक्तियां के.वी. विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। डीसीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए.के. जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिभा भुल्लर बनी। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआईएफ का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क का निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे। सड़क निर्माण को लेकर देश ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। काम 15 मई 2023 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुआ और 19 मई 2023 को दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। इसे 3 कंपनी गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे लिमिटेड, क्यूब हाइव के साथ लार्सन एंड टर्बो ग्रुप की टीमों ने बनाया है। 100 लेन किलोमीटर का मतलब दोस्तों, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान इसकी लंबाई कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया। इसके अनुसार अगर 10 किलोमीटर में अगर 4 लेन की सड़क बनी है तो उस सड़क को 40 लेन किलोमीटर कहा जाएगा। 2018 से पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त लंबाई को लेन के अनुसार मापा जाता था। जैसे 10 किलोमीटर में अगर 4 लेन की सड़क है तो उसे 10 किलोमीटर ही माना जाता है। 100 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनी? दोस्तों, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे 4 लेन की सड़क है, इसलिए लेन किलोमीटर में कैलकुलेट करने पर 100 किलोमीटर होता है, जबकि असलियत 100 घंटे में मात्र 25 किलोमीटर सड़क बनी। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे करीब NH 34 का हिस्सा है। यह एक्सप्रेस वे 118 किलोमीटर में फैला है। ऐसे में लेन किलोमीटर के अनुसार देखें तो यह 472 लेन किलोमीटर से ज़्यादा माना जाएगा। कुछ जगह डाइवर्ज पर लेन किलोमीटर बाद में बढ़ भी जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 5G का 2 लाखवां टावर किस राज्य में लगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, उत्तराखंड।
देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद मात्र 8 महीने में दिनांक 24 मई 2023 को उत्तराखंड के गंगोत्री में 2 लाखवां टावर शुरू किया गया। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में लगाए G5 के 2 लाखवें टावर का उद्घाटन किया। इस मौके पर संचार मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 धाम फाइबर के कनेक्टिविटी को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बन चुका है। मार्च तक 50,000 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब 2 लाख टावर लग गए हैं और दिसंबर 2023 तक 3 लाख टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी करीब सभी जिला मुख्यालयों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है और अब इसे पंचायत स्तर पर पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून शीतकालीन है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कुल 13 जिलों के साथ 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पाडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल के किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए टाइम शेल्टर। ऑप्शन ए टाइम शेल्टर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो दुनिया भर के उन उपन्यासों को पहचान दिलाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। $62,000 की पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच बांटा जाएगा। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है और इसकी हर मंजिल को एक अलग दशक के तौर पर दिखाया जाता है। बुकर पुरस्कार की रेस में पहली बार किसी बुल्गारियाई उपन्यास को दोस्तों यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की रेस में लेखिका कोडे की फ्रांसीसी भाषा में लिखी द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड भी शामिल थे। इसे रिचर्ड फिल कोक्स ने अनुवाद किया था। इसके अलावा ईवा वाल्टासार की वोल्डर थी। इसे जूलिया सांचेज ने कैटलन भाषा से इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। गाज की उपन्यास स्टैंडिंग हैवी, ग्वाडालूप नेंटल की स्टील बॉर्न, चेओन मैयोंग की क्वाइन की वेल भी शामिल थी। गौरतलब है कि टाइम शेल्टर के इतालवी अनुवाद ने साहित्य के लिए इटली का स्ट्रेगा यूरोपीय पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों, ये हैं टाइम शेल्टर के विजेता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जानकारी। यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में पेश किया गया था। पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के उत्कृष्ट कार्यों को पहचानता है। यह वैश्विक प्रदर्शन करता है और लेखकों और उनके अनुवादित कार्यों की प्रशंसा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर की स्थापना जून 2004 में हुआ। प्रथम पुरस्कार 2005 में मिला। प्रस्तुत करता है बुकर प्राइज बुकर प्राइज फाउंडेशन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इटली।
माउंट एंटेना को इससे पहले सबसे बड़ा विस्फोट 1992 में हुआ था। माउंट एंटेना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 साल पहले 9 अगस्त को भी फटा था। 10,925 फीट ऊंचे ज्वालामुखी का विस्फोट दूर से देखने लायक रहता है, क्योंकि यह काफी दिनों तक आग उगलता है। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता। नॉटिंघम फॉरेस्ट के हाथों आर्सेनल की 0-1 से हार के बाद मैनचेस्टर सिटी को लगातार तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया। यह मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब का कुल मिलाकर 9वां लीग खिताब है और पेप गार्डियोला के तहत यह 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, इससे मध्य प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के वे स्थानीय निवासी युवा पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI स्नातक या स्नातकोत्तर होगी। योजना के अनुसार बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 8 से 10,000 रुपये महीने प्राप्त होंगे। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षित कर तैयार किया जाएगा जिससे वह हर महीने कम से कम इतनी रकम कमा सके। इस योजना का नाम है सीखो कमाओ योजना रखा गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर दोस्तों 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230। नेशनल पार्क है माधो नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे हैं असीरगढ़ का दर्रा। लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, त्रितिली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 24 मई। हर साल 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और अमेरिकी, प्रशांत और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2023 की थीम फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर है। 24 मई 1819 को जन्मी महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई 1819 को जन्मी महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के बारे में जानकारी, यह 56 देशों का राजनीतिक संगठन है। इसमें अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। दोस्तों, मई माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के साथ गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के साथ विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक डे मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस डे मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 21 मई को। और साथ में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि राजीव गांधी की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में भारतीय महिलाओं ने कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2। भारत ने पहली बार 24 मई को अलमाटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप चरण महिला स्कीट में 2 वरिष्ठ व्यक्तिगत पदक जीते। गेंद में शेखों ने रजत जीता, जो उनका अब तक का दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक था। दोस्तों, सीनियर स्तर में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराते हुए दर्शना राठौर ने कांस्य पदक जीता और यह उनका पहला प्रदर्शन था। कजाकिस्तान के अशेम ओरिनेबे ने शूट आउट के माध्यम से स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की स्कीट में मेराज खान, गुरजोत खुंगरा और अनंतजीत सिंह नुरका ने भाग लिया, लेकिन कोई फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोस्तों, ये हैं गनमीत और दर्शना राठौर, जिन्होंने अलमाटी में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में भारत को 2 पदक दिलाया। नेक्स्ट दोस्तों, ISSF विश्व चैंपियनशिप के बारे में जानकारी। चैंपियनशिप को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF द्वारा प्रशासित किया जाता है। 1954 से हर 4 साल में ISSF की सभी शूटिंग स्पर्धाओं सहित चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है, अपने विचारों को अवश्य लिखें और मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगा। मेरा बेहतर क्वेश्चनों का सिलेक्शन रहता है और आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, PC सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनान की राजधानी के पास कालिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में मुरली श्री शंकर ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने बुधवार को यूनान की राजधानी के पास कालिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद स्पर्धा में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता। 24 साल के श्री शंकर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल कांस्य स्तर की प्रतियोगिता में अपने छठे और आखिरी प्रयास में 8.18 मीटर की दूरी के साथ पिछले साल जीते गए स्वर्ण का बचाव किया। यह उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों उनका यह छठा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने पिछले साल 8.31 मीटर के प्रयास से
स्वर्ण जीता था। श्री शंकर ने 7.49 मीटर, 8.17 मीटर, 8.11 मीटर, 8.04 मीटर, 8.01 मीटर और 8.18 मीटर के प्रयास किए। वह हालांकि 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में क्वालिफाइंग मानक 8.25 मीटर पार नहीं कर सके। यह श्री शंकर का सत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक था। उन्होंने 30 अप्रैल को अमेरिका के चुला विस्टा में एमबीए हाई परफॉर्मेंस मीट में हवा की मदद से स्वर्ण जीता था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जैस्मिन 7.85 मीटर के प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के योलेन रकर ने 7.80 मीटर के प्रयास से कांस्य पदक जीता। दोस्तों, यह है श्री शंकर जो कि स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास आपके सफलता को दिलाने में कामयाब होगा। आप मेरे वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नवीनतम जानकारी सीरीज में आपको एक से एक बेहतर वीडियो देखने को मिल रही होगी। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।